तो आज मैं बात करूंगा अष्टवक्र गीता के बारे में। वैसे तो कई प्रकार की गीताएं हैं हमारे हिंदू धर्म में। वैसे 30 प्रकार की गीताएं हैं जो कि प्रचलित हैं। मूल रूप से सबको नहीं पता होता है कि इतनी गीताएं भी लिखित हैं, लेकिन सबसे जो पॉपुलर गीता है वो भगवत गीता ही है, और जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर गीता है वो अष्टवक्र गीता है। ठीक है, दोनों में ही ज्ञान संपूर्ण रूप से है। बस फर्क ये आ जाता है कि जो भगवत गीता में है वो अर्जुन जो हैं वो बहुत क्वेश्चनेबल माइंड है उनका। ठीक है, वो क्वेश्चनिंग माइंड है उनका। वो क्वेश्चन पूछते हैं हर वाक्य के बाद, जो भी कृष्ण बोलते हैं या बताते हैं उसके बाद वो क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन अष्टवक्र गीता में क्या होता है कि जो राजा जनक है वो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछते हैं और वही पूरे संसार का आधार है, और उसके बाद सिर्फ व्याख्या करते हैं अष्टवक्र जी, यानी कि वो अपना बताते हैं। उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो यही दोनों में मेन डिफरेंस है, बाकी इतना कुछ खास कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी ये इतना पॉपुलर नहीं है, वो इसकी वजह ये है कि डिमांड नहीं है, लोगों को पता नहीं है। इसको काफ़ी लोग छापते हैं, जैसे कि जर्मनी में भी अभी पता लगा है कि जो भगवत गीता की है वो 8 करोड़ कॉपीज जो हैं सेल आउट हो चुकी हैं अब तक भी, जो नया लेटेस्ट एडिशन है। बट अष्टवक्र गीता भी अब धीरे धीरे जो है पॉपुलर होती जा रही है लोगों के बीच। तो आज इसी के बारे में ही बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले राजा जनक का एक ही प्रश्न होता है। वो प्रश्न होता है कि हे अष्टवक्र ऋषि, मेरे जो दुखों का कारण है, इस संसार से जो मोह है, अटैचमेंट है, और जो दुख हैं, इनसे मैं कैसे मोक्ष को प्राप्त हूँ, कैसे मोक्ष की प्राप्ति करूँ। तो ये राजा जनक जी का क्वेश्चन होता है, और यहाँ से अष्टवक्र का गीता का ज्ञान चालू होता है। तो यहाँ अष्टवक्र गीता जी कहते हैं कि देखो जनक, हमें क्या है कि सबसे पहले हमें अपने शरीर से ऊपर उठना है। अब यहाँ 95% लोग क्या करते हैं कि हम शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, यानी हमारा शरीर है तो आत्मा है, हमारा शरीर नहीं है तो आत्मा नहीं है। अष्टवक्र कहते हैं कि नहीं, हम शरीर नहीं है और हमारे शरीर में भी आत्मा नहीं है। मतलब कि आत्मा है बट हम इस शरीर से अलग है, वो संपूर्ण रूप से अलग है, एक नहीं है दोनों। क्योंकि शरीर जो है वो किसका बनता है, वो अन्न कोश का बना हुआ होता है। जैसे कि अन्न कोश यानी कि ग्रेन्स, जैसे कि अन्न यानी ग्रेन्स में फंगस लग जाती है, कई दिनों तक पड़ा रहता है और उसमें फंगस लग जाती है, सड़ जाता है, गल जाता है। वैसे ही हमारा शरीर है, इसमें से आत्मा जैसे ही निकल जाती है तो इसमें भी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, अकड़ जाता है, बदबू आने लगती है। तो ये तो अन्न कोश है भाई। और आत्मा क्या कभी ऐसे गलती है, सड़ती है? नहीं, वो आत्मा हमेशा अमर होती है। मतलब आत्मा को तो आप ना मार सकते हो, ठीक है, ना ये जन्म लेती है, ना ये पैदा होती है, ना इसका कोई साइज है, ना कोई शेप है। ठीक है, तो आत्मा ही एक तरीके से परमात्मा है देखी जाए तो। और आत्मा है कॉन्शियसनेस, सही बताऊं तो, यानी कि कॉन्शियसनेस, या जस्ट लाइक बहुत से लोग कहते हैं कि जो हम सोते हैं, गहरी नींद में सोते हैं, तो हम आधे मर चुके होते हैं। भाई कैसे? यानी कि आधी आपकी आत्मा बाहर लटकी है और आधी अंदर लटकी है, कैसे? ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। तो वही होता है कि हम जो नींद में होते हैं वो हाफ कॉन्शियस होते हैं, इतने कॉन्शियस नहीं होते हैं हम। ठीक है, कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं, और जब नींद से उठते हैं तो कॉन्शियसनेस आ जाती है हमारे अंदर। तो वो ये, तो अगर आत्मा है तो उसको हम कॉन्शियसनेस से रिलेट कर देंगे अपनी, यानी कि चित्त से। ठीक है, लेकिन अष्टवक्र कहते हैं कि हमें एक शरीर के शेप से नहीं देखना है अपने आप को, हमें आत्मा के स्वरूप से देखना है। आप आत्मा क्या है? आत्मा तो जस्ट लाइक एक ऑडियंस और एक फिल्म चल रही है। तो अगर आप मतलब कि आप सिर्फ देख रहे हो, आप दृष्टा हो, आप उसके पार्ट नहीं हो। और आप जब देखते हो तो वहाँ क्या होता है, जब आप अपनी इमोशंस को उस फिल्म के साथ अटैच कर देते हो, तो वहाँ जब इमोशनल सीन होता है तो आप भी रोते हो। और वहाँ जब ऐसा कि मारदार होता है, विलन जब, मतलब हीरो जब विलन को मारता है, आप भी खुश होते हो। तो ये कैसे होता है? आप तो उसके पार्ट नहीं हो। आपने क्या किया कि आपने अपना इमोशन, आपने अपना कॉन्शियसनेस, चित्त उस फिल्म के साथ जोड़ दिया, तो आपको पेन, प्लेजर, ये सब फील हो रहा है।
लेकिन अष्टवक्र जी क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि आप सिर्फ दृष्टा हो, आप देखो, अपने चित्त को उस दृश्य से मत लगाओ। यानी कि आप अपनी कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स, अटैचमेंट मत जोड़ो उस चीज के साथ। जैसे ही हम वो कहते हैं कि हमारे सारे दुखों का कारण होता है अटैचमेंट, किसी चीज से अपने आप को जोड़ना, तभी ये सारे दुखों का एक प्रमाण है। जैसे ही हम किसी से अपने आप को जोड़ लेते हैं, वहां हमें दुख सुख इन सब की फीलिंग्स आने लगती हैं। बट वो क्या कहते हैं कि भाई ये तो क्या कहते हैं, फिनोमिना है, नोमिना नहीं है। फिनोमिना वो जो चीज चेंज होती रहती है, और नोमिना वो होती है जो चीज चेंज नहीं होती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। अब ये वर्ल्ड क्या है, ये तो फिनोमिना है, ये तो चेंजेबल है, तो आप इसको कैसे जान पाओगे? और चेंजेबल है तो उसमें तो भाई चेंज आएंगे ही। अब आप किसी सी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाओगे और आप यह सोचोगे कि भाई ये ऐसे ही रहे, यानी कि मैं तो ऐसा रहूं, या फिर वो जो तुम्हारा जिस चीज़ से भी चित्त जुड़ता है, यानी कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे कपल है या फिर कोई व्यक्ति है, तुम सोचोगे कि हमेशा ऐसा रहे या फिर हमेशा मेरे साथ रहे। कैसे भाई, कैसे हो सकता है? वो एक जानवर से भी अटैचमेंट हो सकती है, जाना तो है, चेंजेबल तो है, किसी ना किसी रूप से तो वो चेंज होगा ही। तो जब वो चेंज होगा तब आपको दुख होगा, और वही दुखों का कारण बनेगा। ठीक है, जस्ट लाइक कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों को अपने फ़ोन से बहुत एडिक्शन हो जाती है, बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, और जब वो उनको नहीं मिलेगा, फॉर सपोज कि पूरा 2 दिन के लिए उनका इंटरनेट कनेक्शन ख़त्म कर दे, 2 दिन तो छोड़ो, 5 घंटे के लिए खत्म कर दे, पगला जाते हैं लोग। क्यों भाई? दिमाग फट जाता है उनका। क्यों? क्योंकि अपने आप को इतना अटैच्ड कर लिया है, अपने आप को इतना जोड़ लिया है। और यही अष्टवक्र जी कहते हैं कि हम जब भी अपने आप को किसी से जोड़ लेते हैं, वही दुखों का कारण होता है, वही विनाश का कारण होता है। तो ये अष्टवक्र जी हमें बताते हैं। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे कि एक बार क्या था कि एक गरीब व्यक्ति था, उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब जनरली क्या होता है कि कोई भी अगर हमें पैसे देते तो वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी में देता, जैसे सोना या फिर प्रॉपर्टी पेपर्स या कुछ भी। अब उसके पास कुछ था भी नहीं, और चलो ये भी नहीं देते तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। तो वो बहुत दुखी था कि यार अब पैसों की ज़रूरत है तो कहाँ से ले। तो किसी ने बताया कि भाई एक गांव है, फॉर एग्जांपल फुलेरा गांव है, वहाँ पे एक साहूकार है, एक व्यक्ति है जो कि पैसे दे देता है। वो बस व्यक्ति को देखता है, जिसे ज़रूरत होती है ऐसे ही दे देता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे। तो वो खुश हो गया, तो कहा ठीक है चलो मैं जाता हूँ उस गांव में। तो वो जा रहा था, पैदल पैदल जा रहा था, तो एक रास्ते में खेत पड़ा वो गांव के नज़दीक। तो उसने पूछा एक व्यक्ति से, वहाँ एक व्यक्ति लेटा हुआ था और एक किसान वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो वहाँ पे गया तो उसने पूछा कि क्या हुआ भाई साहब, ये व्यक्ति कैसे लेटा हुआ है? तो कह रहा है कि ये मेरा बेटा है और इसकी मृत्यु हो गई है, और मैं अभी इस पे कपड़ा वपड़ा डाल के अपना खेतों में काम करने ले रहा हूँ, जब शाम का समय होगा तो इसका क्रियाक्रम करके दाह संस्कार कर आएंगे। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि भाई इसका बेटा मर गया, जवान लड़का है ये, और इसको कोई भी दुख नहीं है। तो उसने पूछा कि क्या उम्र रही होगी आपके पुत्र की? तो उसने बोला कि 18 साल का है। तो उसने पूछा कि यार आपको कोई दुख तो कैसे, मतलब आप तो कह रहे कि इसमें कैसे क्या है? ये भगवान का आशीर्वाद था, हमने प्रार्थना करी तो भगवान ने बोला कि ये मैं तुम्हें पुत्र दे रहा हूँ, और इस 18 साल तक ये पुत्र की वो है आयु, और उसके बाद मैं इसे वापस ले लूँगा। अब ये 18 साल का हुआ और भगवान ने वापस ले लिया। तो अब भगवान की तुम्हारी वस्तु गोविंदा है तुम्हें समर्पयामि, यानी कि तुम्हारी वस्तु है गोविंदा, तुमको ही समर्पित है। तो ऐसा बोल के उसने पानी वानी करके, मतलब पी के अपने हाथ मुँह धो के अपना गोविंदा को प्रणाम किया कि हाँ तुम्हारी वस्तु है, तुमको ही समर्पित है। तो उसने बोला कि, उसने पूछा कि अच्छा मुझे तो उस साहूकार के घर जाना है, तो उसका रास्ता, उसने बोला हाँ हाँ इस तरफ है, आप जाओगे तो वहाँ आगे आप पता कर लेना। तो वो जा रहा, तो तभी वो कहता है कि अच्छा सुनो, इसकी पत्नी जो है खाना लेके आ रही होगी इसके लिए रास्ते में, तो उसे बता देना कि जिसके लिए तुम खाना ले जा रही हो तुम्हारा पति जो है भगवान को प्यारा हो चुका है। तो ठीक है कि ठीक है मैं इत्तला कर दूंगा, बता दूंगा। तो वो गया रास्ते में, और वहीं उसे एक औरत देखी, सर पे था खाना वाना, तो वो समझ गया कि उसी की पत्नी होगी ये। तो वो गया उनके पास, तो उनका कहा कि आप जिसके लिए खाना ले जा रही हो वो तो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, तो आप
मतलब कि देख लो। तो उसने क्या किया कि अपने सर पे जो सामान वगैरह था खाने पीने का, तो वो उतारा, अपना हाथ मुंह धोए और पानी वानी ग्रहण किया और बोला कि तुम्हारी वस्तु गोविंदा है तुम्हें समर्पयामि, यानी कि तुम्हारी वस्तु थी गोविंदा और तुमको ही समर्पित है। तो वो फिर से आश्चर्यचकित कि भाई ये कैसी पत्नी है कि भाई इसका जवान पति मर गया, उसको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ है, ये तो क्या ही है, मतलब इनको कोई भी वो नहीं है। तो वो कह रहे थे कि भाई इसमें क्या है, भगवान की वस्तु थी, भगवान को प्राप्त हो गई, तो इसमें दुख की क्या बात है। तो वो आश्चर्यचकित हुआ, तो वो जा ही रहा था, तो उसने पूछा कि मुझे वहाँ जाना है, तो उसने बताया कि हाँ आप यहाँ से जाओगे तो वहाँ उनका घर आपको दिख जाएगा। तो उसने बोला कि अच्छा एक काम करना, मेरी जो सास हैं वो वहाँ पे चक्की में नाच पीस रही होंगी ना, यानी कि ग्रेन्स को पीस रही होंगी, तो उनको आप खबर दे देना कि उनका जो पोता है वो जा चुका है, तो सारे गांव वालों को बता दें। तो वो गया आगे, तो आगे उसे एक फिर वो औरत मिली, उसकी माँ मिली, मतलब हाँ उसकी माँ ही मिली। तो उसने उससे इतला किया कि आपका जो बेटा है वो भगवान को प्राप्त, उन्होंने ही वही तुम्हारे गोविंदा है वही। तो वो पानी वानी ग्रहण करके अपना वापस कहाँ पे चक्की में नाच पीसने लगी। वो आश्चर्यचकित फिर से यार कि यार कैसे लोग हैं भाई, पूरा परिवार ही अजीब है, क्रेजी परिवार है। तो फिर वो उसने साहूकार का रास्ता बता दिया कि अच्छा यहाँ दूसरा घर ही जो है वो साहूकार का ही, आप चले जाइए। तो गया वहाँ पे, तो साहूकार मिला उसे, तो उसने पूछा कि मुझे ना मतलब ऐसे ऐसे मुझे पैसों की ज़रूरत है सेठ जी, तो आप मदद कर सकें। तो उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करते हैं, बताओ कितने चाहिए। तो उसने बोला होगा ऐसे 2 लाख चाहिए। तो उसने कहा ठीक है अपनी झोली दो, हम डाल देते हैं। तो उसने झोली दी, उसने डाल दिया, तो वो बहुत खुश हुआ। लेकिन उसके मन में वो बात चल रही थी। अब साहूकार ने बोला कि देखो भाई पैसे मेरे हैं, मैं जिस दिन मांगूँ मेरे को प्यार से दे देना, ठीक है, अगर नहीं दिया तो फिर इतना हम तुम्हें परेशान करेंगे, इतना मारेंगे कि फिर तुम तड़पोगे, तुम्हारे पूरे परिवार को बहुत दुख होगा, पहले बता रहे हैं। तो उसने बोला हाँ जी मैं बिल्कुल समय के साथ आपको पैसे वापस कर दूंगा। तो क्या हुआ कि उसके फिर मन में वो क्वेश्चन था कि यार तो मैं पूछ ही लेता हूँ। तो उसने पूछा कि सेठ जी यहाँ पे ऐसा ऐसा बात है, बीच में मुझे एक व्यक्ति मिला और उसका मतलब मृत्यु हो गई उसके जवान बेटे की, तो उनको कोई दुख नहीं है, उसकी पत्नी को दुख नहीं है, उसके माँ को कोई दुख नहीं है, कैसे। तो सेठ जी का सुन मेरे पहले वापस दे मेरे पैसे। उसने कहा क्या हो गया, ये क्या हो गया, अबे अब मैं उनको ही पैसे देता हूँ जो टाइम से वापस कर देते हैं, यानी कि तू तो अब तूने ये किया तो तुझे तो दुख व्यक्ति तुझे तो दुख होगा, मैं उनको ही देता हूँ जिनको कोई दुख नहीं होता, कि जिसकी वस्तु है वो उन्हें आसानी से दे दे, ठीक है, तू वो व्यक्ति नहीं है भाई। मान लो हम किसी पड़ोसी से हमें ज़रूरत पड़ी तो 4 कुर्सी ले आए, अब वो मेहमान चले गए तो हम वापस अब वो आया अपनी कुर्सी लेने कि भाई कुर्सी दे दो, तुम मन में वो क्रोधित हो रहे हो कि भाई तेरी कुर्सी को हम खा रहे थे जो अभी मांगने आ गया। अरे तो भाई वो उसकी कुर्सी थी तो मांगने आ गया, सीधी सी बात है। अब भाई जिसकी जो वस्तु है वो उसे वापस तो लेगा ही ना, तो उसमें दुख प्रकट करने वाली या क्रोधित होने वाली क्या बात है। तो वही साहूकार ने भगा दिया कि भाई निकल जाए यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे वैसे है नहीं। तो वही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई जो जिसकी वस्तु है वो उसे उसको ही किसी ना किसी दिन प्राप्त होगी, और अगर आप उससे अटैचमेंट कर लोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा दुख होगा, और आप उसको नहीं दोगे तो फिर ज़्यादा और ज़्यादा दुख होगा। जैसे उस साहूकार ने बोला था कि फिर हमारे व्यक्ति हैं तो तुम्हें बहुत मारेंगे, तुम्हारे परिवार को बहुत दुख होगा। तो अगर आप भगवान की बॉडी है मतलब उन्होंने दी है, तो अगर आप नहीं दोगे तो पूरे हॉस्पिटल में तुम्हारे परिवार कंगाल हो जाएगा, एक फूटी कौड़ी नहीं बचेगी, मशीनों में पड़े रहोगे और ऐसे दर्द होगा, तुम्हारे परिवार को दर्द होगा अलग, तुम्हें दर्द होगा वो अलग, अगर जबरदस्ती करोगे तो, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। यमराज ऐसे पास से खींचेंगे जैसे वो व्यक्ति कह रहा था कि हम तुम्हें बहुत मारेंगे अगर नहीं दिया तो जब इतना दर्द होगा तो इससे अच्छा प्रेम पूर्वक भगवान की वस्तु है जिस समय तक दी है उनको वापस दे दो। तो यही बताना चाह रहे थे कि हमें इससे इस बॉडी से यानी कि आई, अब क्या होता है मतलब कि अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना कि हम क्या हैं। जिस दिन हम ये जान लेंगे कि हम क्या हैं असलियत में, ये बॉडी नहीं है, हम जो हैं, वहीं दुखों का विनाश हो जाएगा, वहीं मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी जिस दिन हम ये जान लेंगे।
इसलिए आई को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, क्योंकि वो सबसे उत्तम होता है। यानी कि मैं, अपने आप को जानना ही अध्यात्म होता है। ठीक है। कृष्ण शब्द का क्या होता है? कृष्ण यानी आकर्षण, जो मोक्ष की ओर आकर्षित करे वो कृष्ण है। ठीक है, यह कृष्ण का मतलब होता है। अभी लोगों को पता नहीं है, लोग वो ये, अब भगवान तुम्हें छोड़ना सिखा रहे हो, तुम भगवान को ही पकड़ ले रहे हो। ठीक है, उन्हें ऑल टाइम अपने साथ रख रहे हो, तो उस पर अरे भाई भगवान तुम्हें बता रहे हैं कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा और तुम उन्हीं को ही पकड़ ले रहे हो, तो यही तो अज्ञानता है। ठीक है। अब मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन अपने आप को जानना ही अध्यात्म होता है सही मायने में तो। और यही हमें अष्टवक्र जी हमें समझाना चाह रहे थे कि अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, इस दुखों से विनाश चाहिए, तो ये अटैचमेंट, इसको छोड़ दो। जो जैसा है उसे वैसा देखो, बस किसी में अपनी आसक्ति मत जोड़ो। जैसे ही आपने किसी में अपनी आसक्ति जोड़ ली, आस, ठीक है ना, आस जोड़ ली, तो वहाँ तो तुम्हारे दुखों का स्टार्ट होना हो जाएगा। ठीक है। और यही अज्ञानता है। मान लो कि अब तुम जो फिनोमिनल वर्ल्ड है उसको जानने की कोशिश करोगे, तो वो तो अज्ञानता ही है, क्योंकि चेंजेबल है ना, प्रकृति तो चेंजेबल है, पूरी दुनिया चेंजेबल है, और हम ये सोचते हैं कि हमने इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे सामने एक पेड़ है, तो मैं उस पर स्टडी करूँगा, हाँ भाई ये पेड़ है, और उस टाइम पे वो छोटा था, अगले दिन देखा जाए तो उसमें से एक फूल निकल गया। वो तो भाई जो मेरी नॉलेज थी वो तो वहाँ तक थी, अब वो थ्योरी पूरी बदल गई है, क्योंकि अगले दिन एक फूल निकल गया। अब तुम वहाँ से नॉलेज करोगे तो फिर कुछ और फल लग जाएंगे, तो ये तो चेंजेबल है भाई, इसको आप पूरी तरह से नहीं जान सकते हो मृत्यु तक। ठीक है। तो इसमें नहीं पढ़ो, जो सत्य है, जो अटल है, जो कभी नहीं बदल सकता, वो असली ज्ञान है। अगर आप इस संसार की चीज़ों को ज्ञान समझ रहे हैं तो ये मिथ्या है, केवल एक इल्यूजन है, क्योंकि इसमें तो चेंजेबल एनवायरनमेंट है। ये तो फॉर एग्जांपल एक चंद्रमा है, आप यहाँ पे 7 शीशे रखो तो आपको तो 7 चंद्रमा दिखेंगे, और रियलिटी थोड़ी है भाई, वो 7 चंद्रमा थोड़ी हैं, और ऊपर भी कोई एक ही थोड़ी है। दिस ऑल इज इल्यूजन। इस चेंजेबल वर्ल्ड में आप जितना ये सोचोगे कि हाँ ये है, वो आपकी भ्रांतियाँ टूटने लग जाएंगी। और साइंस अभी तक पूरी इस चीज़ को नहीं जान पाई, क्यों? क्योंकि चेंजेबल है भाई, पूरी तरह से नहीं जान सकते हो। जो जानने की ज़रूरत है उसको जानो, और वो क्या है? वो तुम हो, वो मैं हूँ, और मैं क्या हूँ यही अध्यात्म तुम्हें सिखाता है। और इसी वजह से अध्यात्म तुम्हें जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करने का मौका देते हो। लेकिन तुम क्या सोचते हो कि भाई मरने के बाद ये होगा, वो कुछ नहीं होगा भाई। मरने के बाद तुम जीते जी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन पाखंड से नहीं। ठीक है। अपने आप से क्वेश्चनिंग करके, अपने आप को जान के, तब तुम्हें रियलिटी पता चलेगी कि असलियत में है क्या। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं कि असलियत में क्या है, तो कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है असलियत में। शून्य है, शून्य है। और शून्य को तुम बिल्कुल क्या ही एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। तो वही तो कृष्ण जी बताते हैं कि ना तो मेरा आदि है, ना मेरा अंत है, ना मेरी कोई शेप है, ना मेरी साइज है, तो क्या है वो। ठीक है। मॉडर्न फिलोसफी में कहते हैं कि वो मैटर है, क्योंकि मैटर इज ए सब्सटेंस विद नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है ना, उसका कोई मतलब कि कोई साइज है, ना शेप है, ना तो वही। तो हमारी भी हिंदू धर्म यही कहता है। ठीक है। आत्मा का भी कोई स्वरूप नहीं होता है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, परमात्मा को भी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो वही कुल मिला के सब चीज़ एक ही चीज़ बता रहे हैं, और तुम फंसते जा रहे हो फलाना फलाना, ये वो करते जाओ भाई, इससे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। आप संसार के बंदरों में फंसते जाओगे, और वही दुख सुख लगा ही रहेगा जीवन में, अगले जन्म में भी यही होगा भाई। तो पढ़ो, जानो, खुद से जानो, खुद से जानने की कोशिश करो, किसी पे अंधा विश्वास मत करो। ठीक है। अब बहुत से, अब यही तो होता है, हम इतने पीछे कैसे हैं भाई। हमारे हिंदू धर्म में इतना सुंदर मतलब हमारा वेद हैं, शास्त्र हैं, फिर भी हम इतने पीछे कैसे हैं? क्यों हैं? अज्ञानता के कारण। यानी कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, हमें गलत तरीके से पढ़ाया गया है। अब एक बात देखो, चाइना में भी सेम ही फिलॉसफी थी, और वो कितनी आगे जा चुका है, जबकि हम सेम ही लेवल पे थे, इकोनॉमिक लेवल पे, बल्कि वो हमसे बहुत नीचे था। पॉपुलेटेड लेवल पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी चाइना में, और इकोनॉमिक भी बहुत। लेकिन यहाँ क्या किया गया है, चलो ये तो अब मॉडर्न की बात है। अभी हिंदू धर्म में क्या गलतियाँ हुई हैं,
इसमें ये गलती है क्योंकि हमें जो ऋषि मुनि थे ज्ञान गलत तरीके से प्रकट किया गया है, वेदों को गलत तरीके से पढ़ाया गया है। वो कैसे पढ़ाया गया है? देखो, वेदों में या शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूखे पेट भय न हो। यानी कि पहली बात तो ये है कि भूखे पेट अगर इंसान कोई व्यक्ति रहेगा कि तो क्या उसके सामने कोई ज्ञान काम आएगा? भाई उसे सबसे पहले अपना पेट भरना है, ठीक है। अब वो तो किसी को भी मारेगा, लूटेगा, कुछ भी करेगा, सबसे पहले तो अपनी खाने की ही वो करेगा, ठीक है। दूसरा, चाइना ने अपनी फिलॉसफी कैसे बढ़ाई? पहले क्या किया, उनको जो है कि पहले अपनी भोजन व्यवस्था है, यानी कि जो एसेंस जो कि बहुत नीडेड है, ठीक है, लाइफ सर्वाइविंग के लिए, यानी कि खाने के लिए प्रबंध किया, उसको सही किया। दूसरा, किसको? एजुकेशन, स्किल्स, यानी कि चाइना में कंपलसरी कर दिया कि भाई 5 साल तक तो बच्चों को पढ़ाना ही पढ़ाना होगा, कंपलसरी है, ठीक है। दूसरी, स्किल्स पे ध्यान दिया गया, ठीक है। फिर इकोनॉमिक पे ध्यान दिया गया। अब एक इंसान की लाइफ स्टेबल हो गई है, अब उसको अध्यात्म में पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ से आगे चीज़ें बढ़ती हैं। जब आपके अंदर स्टेबिलिटी होगी, जब आपकी एनर्जी एक इक्वल लेवल पे होगी, शांत होगा दिमाग, तभी तो आप किसी चीज़ को सोच पाओगे। ये अध्यात्म जो है बहुत गहराई की चीज़ है। अब इंडिया में क्या हुआ है, क्यों इंडिया पीछे रह गया है? क्योंकि इंडिया में शुरू से क्या किया गया है कि सबसे पहले वेदों को रख दिया गया है। अरे भाई, पहले इंसान को क्या होना चाहिए? पहले तो उसका पेट भरा होना चाहिए ताकि वो शांत रहे। और जब पेट भरा रहेगा, दूसरी चीज़ उसको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि घर परिवार कैसे चलेगा, इकोनॉमिक कंडीशन सही है या नहीं है। पहले तो पढ़ा लिखा होना जरूरी चाहिए। तो पढ़े लिखे होने के बाद उसको इकोनॉमिक कंडीशन सही होनी चाहिए, देन शास्त्रों पे आना चाहिए, ठीक है। ये एक राइट वे होता है किसी भी चीज़ को, शास्त्रों को अध्ययन करने का। अब यहाँ आग लगी हुई है पेट में और वो आप कैसे ही सोचोगे, ठीक है। अभी घर की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, इकोनॉमिक कुछ है नहीं, तो आप कैसे सोचोगे? भाई पैसा भी तो बहुत ज़रूरी है ना। तो इसलिए ये गलत तरीके से प्रकट किया गया हमारा हिंदू धर्म। और दूसरी चीज़ की लिटरेसी रेट, भाई सीधी सी बात है, हिंदू धर्म में हमेशा से यही चलते गया है कि जो बोल दिया उसको ही मान लिया। क्यों? क्योंकि कोई पढ़े लिखे व्यक्ति ही नहीं थे। जब पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होंगे तो क्वेश्चनिंग कैसे करेंगे? क्वेश्चनिंग करेंगे तो वो फालतू की क्वेश्चनिंग करेंगे ना। और क्वेश्चनिंग कर भी लियो, सामने वाले ने कुछ बता दिया, आपको क्या पता वो सच है झूठ है? आप किसी को पढ़ के जान के तभी तो आप परख सकते हो कि नहीं, ठीक है। अदरवाइज तो आप पे एक ही जरिया कि सामने वाले की सुनो, सामने वाले की सुनोगे तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कन्फ्यूजन। तो आधे तो लोग कुछ ऐसे ही भटक गए। अब ये जो जाति परिवर्तन हो रहा है, जाति नहीं धर्म परिवर्तन हो रहा है, क्यों हो रहा है? नॉलेज नहीं है ना, अध्ययन नहीं किया ना कभी कि हमारा हिंदू धर्म एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो यही है भाई, खुद से पढ़ो, जानो, शिक्षा बहुत ज़रूरी है और देन इस चीज़ पे बढ़ो। तो धन्यवाद।